वॉइस क्लियर है मेरी? जी ठीक है। मैम। चलिए, कल हमने देखा था आसन सेकंड चैप्टर। ठीक है, संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उतने ही प्रकार के आसन बताए गए हैं, अर्थात 84 लाख योनियां हैं तो 84 लाख आसन बताए गए हैं भगवान शिव के द्वारा। लेकिन उसमें से भी कुछ विशेष आसन बताए गए हैं, कहा 84 आसन विशेष हैं। ठीक है, उनमें से कहा गया है कि जो 32 आसन है वह मुख्य हैं, जो कि आपके घेरन संहिता में वर्णित है, मृत्यु लोक में अति शुभकारी माने गए हैं। इसमें से जो 4 आसन हैं, सिद्ध पद्म से मुक्त आसन, आप सिद्ध पद्म मुक्त भद्रासन, 4 आसन जो हैं आपके इम्पोर्टेंट आसन माने गए हैं, या कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण आसन उनमें से कहे गए हैं, जो कि योगियों के द्वारा अभ्यास किए जाते हैं और सिद्धि उनके द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे पहला हम आसन देखेंगे सिद्धासन। कल भी हमने पढ़ा था। इसमें सिद्धासन का जो लाभ बताया गया है, विधि नहीं बताऊंगी मैं, कल भी हमने देखा था, एक बार मंत्र फिर हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो एक पांव की एड़ी को योनि स्थान पर रखें, दूसरे को लिंग पर, और आपका जो हृदय है उससे चिन्ह को टच करना है, या फिर आप कह सकते हैं जालंधर बंद जैसे लगता है उस प्रकार से। भूमध्य दृष्टि रहेगी, मोक्ष द्वार का भेदन होता है। दूसरा है आपका पद्मासन। पद्मासन में आप देखेंगे, पद्मासन नॉर्मली सभी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विधि दी गई है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ जो विधि दी गई है पद्मासन की, वह क्या है, बद्ध पद्मासन की विधि दी गई है, जिसमें कि दोनों हाथ पीछे से ले जाकर दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ना है। ठीक है, और यहाँ पे जो दृष्टि है वह नासिकाग्र दृष्टि है। इसका जो फल है व्याधियों का नाश करना। भद्रासन तीसरा आसन आप देखेंगे, तीसरे आसन में क्या बताया, दोनों एड़ियों को उल्टा, जैसा कि हमने देखा था मंडूक आसन में जैसे बैठते हैं पीछे की तरफ पैर करके, है ना, तो उस प्रकार से यहाँ भद्रासन का बताया गया है, बैठना है और पीछे की तरफ से अंगूठे से दोनों अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ना है। जालंधर बंद विशेष बताया गया कि जालंधर बंद लगाना है। नासिकाग्र दृष्टि लाभ जो है सर्व व्याधि विनाशकम। तो आप देखेंगे पद्मासन में भी नासिकाग्र दृष्टि है, भद्रासन में भी नासिकाग्र दृष्टि है, और दोनों का लाभ क्या है, व्याधियों का नाश करना। ठीक है, मुक्तासन चौथा आसन है आपका मुक्तासन। मुक्तासन में बताया गया है कि बाएं पैर की एड़ी पायु मूल में लगा, दाहिने पैर की एड़ी को उसके ऊपर रखें। इसमें कहा गया है सम काया सिरो ग्रीवा, मतलब आपका जो काया शरीर, सिर और गर्दन, तो तीनों एक सीध में होना चाहिए। ठीक है, तो सम काय सिरो ग्रीवा, यह जो है सिद्धि प्रदान करने वाला है। वज्रासन भी हमने कल देख लिया था, दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ कर दोनों पैरों को गुदा के पास, दोनों पैरों को गुदा की ओर लगाएं। इसका लाभ क्या है, योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला। तो आप देखेंगे मुक्तासन का लाभ, वज्रासन का लाभ, दोनों का लाभ क्या है, योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला। स्वस्तिक आसन में भी इसमें कोई लाभ नहीं बताया गया। स्वस्तिक आसन बस बताया क्या गया है कि ऋजुकाय समासीना, इसी में भी यही बताया गया कि काया को एक समान रखना है, मतलब आपकी जो शरीर है उसको एक सीध में रखना है, और दोनों जंघा और जानु के मध्य दोनों पाद ताल को रखना है। सिंहासन में आप देखेंगे दोनों पांव की, स्वस्तिक जी आसन का चित्र होगा क्या? जी जी अभी बता रही हूँ, एक मिनट, ये सब मैंने कल पढ़ा दिए थे, उनको एक बार रिवाइज करा रही हूँ। अभी हम मंत्र पे जा रहे हैं, जो जो मैंने कल पढ़ा दिए थे, मैंने आई थिंक सिंहासन तक बता दिया था ना आपको कल। ठीक है, वज्रासन। हाँ वज्रासन तक बताया था। चलिए ठीक है, स्वस्तिक आसन से अभी हम देख लेते हैं ना। और घेरन संहिता, ओके, सेकंड नंबर पे था। ये वाली नहीं है, ये आई थिंक हिंदी वाली है। ठीक है, इंग्लिश वाली यही है। हिंदी वाली किसी को चाहिए हो तो बता देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, मेरे पास हिंदी का भी पीडीएफ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो समझ आ गया ना, इसके आगे कुछ देखना तो नहीं है, कोई भी इनके मंत्र वगैरह कुछ देखना हो तो बता दीजिए। स्वस्तिक आसन से डायरेक्ट स्टार्ट करूं? ठीक है, जी
स्वस्तिक आसन में क्या बताया गया, देखिए स्वस्तिक आसन का कोई चित्र पूछ रहे थे आप, ये है चित्र स्वस्तिक आसन का डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, जानु उर्वरे यांत्रिक कृत्वा योगी पादतले, मतलब जानु और उरु, जानु घुटने को बोला जाता है, उरु जो बोला जाता है आपकी जांग को बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जांग और घुटने के बीच में दोनों पादतल को रखना है, इसमें बताया गया है ये, ठीक है। और सेम क्या करना है, दूसरे पैर को उसके नीचे रखना है, ये कृत्वा पादतले उभे ऋजुकाय समासीन स्वस्ते स्वस्तिकम तत्रक्षते। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस जानु और उरु ये याद रखना है। जानु उरु, उरु मतलब हो गए जंघा, जानु मतलब हो गया घुटना, दोनों के बीच में पैर को लगाना है और दूसरा पैर भी सेम उसी की तरह रख देना है, ठीक है। और इसमें बताया गया ट्रायंगुलर एक आपका वो बनना चाहिए, पोस्चर बनना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पोस्चर देख सकते हैं, इसका कोई भी लाभ नहीं है, ठीक है। तो इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इससे पूछा जाएगा कुछ भी। आता भी है तो मंत्र ही उठाकर ही पूछे जाते हैं सीधे, क्योंकि जिनमें लाभ नहीं बताए गए उनमें वो पूछेंगे क्या। तो सीधी सी बात है, हिंदी का तो लिखेंगे नहीं कि हिंदी में आप बताइए कि घुटने और जांघ के बीच में पैर है तो कौन सा आसन है, क्योंकि वो कई जगह ऐसा डिस्क्रिप्शन मिलता है ना। तो कहाँ पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल दिया गया गुल्फ, तो एक ये अलग टर्म हो गई, वहां बोल दिया गया जानू तो अलग टर्म हो गई कि जानू और उरु, वहां पे व्यक्ति कंफ्यूज होता है ना। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो सीधा वो मंत्र उठाकर दे देंगे एक लाइन। गुल्फो चा व्रसन स्थानो, मतलब कहा गया है गुल्फ को व्रसन स्थान पे गुदा द्वार जो आपके अंडकोश होते हैं उसे पीछे की तरफ वितक्रमेण, वितक्रमेण मतलब वितक्रम उल्टा रखना है। चिति युग्मम भूमि संस्थम, जो चित्त है उसको भूमध्य में मतलब दोनों भौहों के बीच में रखना है। जानु उर्वरी, मैं आप लोगों को आसन दिखा देती हूँ पहले, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ये ठीक है, क्या कहा गया है कि दोनों जो पाद तल हैं उनको पीछे की ओर वृषण, वृषण के नीचे और वितक्रम अवस्था में रखना है, मतलब पीछे की तरफ। जैसे हमने कल देखा था भद्रासन, भद्रासन में पीछे की तरफ था ना, पैर ऐसे थे, सेम ऐसे ही इसमें भद्रासन की तरह पैर पीछे की तरफ रहेंगे। बस इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पे हाथ आगे रख दिया गया, उसमें क्या किया गया था, दोनों हाथ से पीछे अंगूठों को कैच किया गया था ना, दोनों हाथ से अंगूठों को पकड़ा गया था। इसमें आगे क्या दिया गया है देखेंगे आप, तो भू, हाँ दोनों भुवों के बीच आपकी जो रहेगी दृष्टि रहेगी, ठीक है। एंड आप यहाँ देखेंगे जालंधर बंद और नासा अग्रभाग, है ना, मतलब क्या होगा, जालंधर बंद लगा करके दोनों भुवों के ऊपर दृष्टि तो रहेगी, लेकिन नासा के अग्रभाग की ओर देखना है, ठीक है। भूमध्य देखते हुए नासाग्र दृष्टि रहेगी, नासा के अग्रभाग को देखना है, ऐसा रहता है। ये भूमध्य दृष्टि करते हुए नासिका के अग्रभाग में चित्त को स्थिर करें, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, दोनों पांव को वितक्रम अंडकोशों में रखे। तो सेम आप उससे समझ सकते हैं, जैसा हम भद्रासन में बैठे थे सेम वैसे ही बैठना है, बस हाथ इस पे आगे रहते हैं और जालंधर बंद लगता है, ठीक है। और भूमध्य दृष्टि मैंने आपको बता दिया, नासिका के अग्रभाग में चित्त स्थिर रहेगा। मतलब इसमें दो चीजें ली गई हैं, जैसे अभी हम देखते थे या तो नासिका की दृष्टि रहेगी या भूमध्य दृष्टि रहेगी, लेकिन इसमें क्या कहा, भूमध्य दृष्टि तो रहेगी लेकिन जो आपका चित्त रहेगा, मतलब जो कहते हैं ना एक थिंकिंग जो आपकी रहेगी वो नासिका के अग्रभाग पर रहेगी, भूमध्य को देखते हुए, ठीक है। सर्व व्याधि विनाशकम, थोड़ा सा इनमें कॉन्ट्रडिक्शन भी है, यदि आप ध्यान से देखें तो खुद सोचें कि मतलब भूमध्य पे देखते हुए भी यदि भूमध्य पे व्यक्ति देख रहा है तो उसका चित्त और दृष्टि भी वहां होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नासा के अग्रभाग में भी होना चाहिए। अब दो दो जगह चित्त ले जाना कैसे संभव है ना, आपकी दृष्टि जाएगी जहां तो चित्त तो उधर जाएगा ही। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है और देखा जाए तो पॉसिबल भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब वो योगी ही समझे कि वो कैसे उन्होंने बताया है। तो चित्त जो है वो भूमध्य दृष्टि में रखें और नहीं, चित्त कहा गया कि चित्त को नासा के अग्रभाग में लगाइए, ठीक है। अच्छा। हाँ, और भूमध्य दृष्टि लगाते हुए चित्त को नासाग्र लगाइए, ऐसा कहा गया। तो आपको देखना तो भूमध्य में है लेकिन चित्त नासाग्र में लगाना है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। सर्वव्याधि विनाशकम, ये देखिए ये बना हुआ है। अब उसमें कहा गया जालंधर बंद, ये कहाँ से इसमें जालंधर बंद लग रहा है, इस आसन में है ही नहीं। ये जालंधर बंद आ जाएगा।
ये जालंधर कहा गया है यहाँ पर। अब आप देखिए आसन में कैसे जालंधर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जालंधर बंद ऊपर की तरफ यदि वो हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, आप नॉर्मल भी करेंगे तो जालंधर बंद कैसे लगाएंगे, एक्सटेंड जब हो रहा है आपका थ्रोट, तो वो लॉक तो होगा ही नहीं, बंद तो लगेगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि फोकस कर सकते हैं विशुद्धि चक्र पर, ठीक है। बाकी पढ़ना वही है जो इसमें लिखा है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा टाइप ये दिया हुआ है कि जीभ निकाल करके जब आवाज निकालते हैं थ्रोट से, तो ये दूसरा टाइप दिया हुआ है, लेकिन इसमें इस टाइप का वर्णन नहीं मिलता है, डिस्क्राइब किया गया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे गौमुखासन। गौमुखासन में मैंने कुछ बताया है, सिर्फ कहा गया स्थिर कायम समसाध्य, ठीक है, कि मतलब काया को स्थिर करके साधना है काया को, ठीक है। पादो च भूमो संस्थाप, मेरी संस्कृत थोड़ा ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप लोग माइंड मत करिएगा, ठीक है। जिसको कोई शब्द आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रही हूँ या कुछ यहाँ वहां, तो आप बता सकते हैं। पृष्ठ पार्श्वे निवेशित स्थिरम कायम समासाध्यम, ठीक है। अब देखिए गौमुख आसन में सेम जो टेक्निक आप करते हैं वही चीजें बताई गई हैं, ठीक है। गौमुख आसन क्या करते हैं, एक पैर रखते हैं, दूसरे पैर को उसके ऊपर रख देते हैं, रख क्रॉस करते हुए लेकर आते हैं, और दोनों हाथ को पीछे से लॉक करते हैं पृष्ठ भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि पादो च भूमो संस्थापन, मतलब दोनों पैर को भूमि में संस्थाप करना है या स्थित करना है, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पृष्ठ पार्श्वे, और दोनों हाथ को पीछे की ओर क्या करना है, बांधना है। स्थिर कायम समसाध्यम, और काया को स्थिर रखना, मतलब एक सीध में या एक लाइन में काया को रखना है, यही क्या है, गौमुख की आकृति वाला गौमुखासन, ठीक है। इनमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है तो ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। दूसरा आपका देखेंगे वीरासन। वीरासन में आप देखेंगे कि यहाँ दिखाया है एक पादम, ये वीरासन है, ठीक है, कि मतलब एक पैर को मोड़ा गया है, दूसरे पैर को सीधा रख के, और हाथ के ऊपर चिन्ह रखा गया है, ठीक है, स्थिर अवस्था में। अब यहाँ क्या बताया गया ये पढ़ते हैं। एकम पादम तथैव स्थितकम सेदुरु संस्थितम इतम स्मितम पश्चिम, देखिए अब इसमें क्या कहा गया कि मतलब एक पाद को यहाँ पे पश्चिम द्वार भी बताया गया, ठीक है। एक पैर को तो क्या करना है, मोड़ करके रखा गया, ये उरु बताया गया ना, उरु, ठीक है। उरु मतलब अभी मैंने क्या बताया था आपको, जांग, ठीक है। तो एक पैर को जब मोड़ कर रखेंगे और जंघा के ऊपर, उरु के ऊपर क्या करना है, आपको हाथ रखना है, और दूसरे पैर में, ठीक है, दूसरे पैर में क्या करना है, आपको हाथ मोड़ करके रखना है, और आपका जो सिर रहेगा वो चिन्ह रहेगी, ठीक है। स्थितरम, जो चिन्ह रहेगी आपकी किस में आएगी, हाथ के ऊपर आएगी। तो इसमें कुछ लाभ नहीं है, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पढ़िए, क्योंकि सेम यही चीजें बताई गई, बस आपको बेसिक टर्म कौन सी समझनी है, उरु हो गया, जानू हो गया, ये सब चीजें समझनी है। जैसे वितक्रम बोल रहा है तो ये एड़ी उल्टा आ जाएगी, ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं किया गया है अलग से। दूसरा क्या है, धनुरासन, प्रसार पादो भूवि दंड रूपम, मतलब दोनों पैरों को पसार करके फैला करके प्रसार पादो दंड रूप में बैठना है, लेटना है। पृष्ठ भाग पृष्ठ पाद युग्मम, दोनों पैरों को मिला करके पृष्ठ भाग से, ये देखिए, ठीक है, युग्मम, युग्म मतलब दोनों मिला करके, है ना। तो यहाँ धनुरासन आपको सबको पता है, इसमें भी सेम वही बताया गया है कि प्रसार, दोनों पैरों को फैला लेना है सबसे पहले भूमि में, दंड स्वरूप लेट जाना है, ठीक है। दंडवत जैसे बोलते हैं ना, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो दंड स्वरूप लेट जाना है, और पृष्ठ भाग में दोनों पैर और दोनों हाथ का क्या करना है, युग्म बनाते हुए दोनों पैरों को खींचना है। और ऐसी जब जैसे ही आप खींचते हैं तो धनुर की स्थिति जो बनती है उसी को क्या कहते हैं, धनुरासन कहते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ लाभ नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। दूसरा है मृतासन। यहाँ पे देखिए वीरासन में भी कुछ लाभ नहीं है, धनुरासन में भी है। मृतासन मतलब आपका है शवासन, ठीक है। शवासन का ही अन्य नाम क्या है, मृतासन है। तो मृतासन में इसको कॉप्स पोज भी बोलते हैं, CROP करके रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, उत्तानम शव कौन शक्त सा पोज बताइए मैम, जी, कौन सा पोज बताइए अभी, पॉप पोज, कॉर्प्स, CORPS ऐसे कुछ करके रहता है,
एक बार आप उसमें सर्च करिए, गूगल में मिलेगा आपको। मैं शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर रही हूँ, कॉप्स करके रहता है शायद। हाँ सही है, CORPS, जो मैंने बताया वही है, कॉर्प्स, ठीक है। CORPS, कॉर्प्स। यहाँ देखिए क्या बताया, उत्तानम शवशतम भूमो शयनम तु शवासनम शवासनम श्रम हरम चित्त विश्रांति कारणम। मतलब कहा गया कि भूमि पर शव की तरह शयन कर, जैसे हम शयन मुद्रा में रहते हैं उस प्रकार से लेट जाइए। शवासन, यही शवासन है। शवासन का फायदा क्या है, तो कहा गया है कि शवासनम श्रम हरम चित्त विश्रांति कारकम। श्रम मतलब आपकी जो थकान होती है, तो शरीर की थकान को हरने वाला। दूसरा चित्त विश्रांति, चित्त की जो विश्रांति रहती है, कहते हैं चित्त एकदम अशांत रहता है, उसकी अशांति जो रहती है उसकी अशांति को खत्म करता है शवासना, मतलब आपको रिलैक्स करता है। तो चित्त की विश्रांति और शरीर की थकान दूर करना, मतलब श्रम हरे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। कुछ पूछना हो कहीं तो आप बता देना, मैं इसलिए स्पीड से चल रही हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा चीजें। गुप्तासन हम देखेंगे, द सीक्रेट पोज। जानू उर्वरा अंतरे पादो कृत्य पादो च गोपियात। मतलब फिर यही बोला गया है, जानू और उरु, आपका जो घुटना है और जंघा है, उन दोनों के बीच में पाद, पैरों को क्या करना है, गोपनीय अवस्था में रखना है, मतलब छुपा करके रखना है, ठीक है। आपको आसन दिखा देती हूँ, ये इस प्रकार से ये पैर को छुपा करके रखना है। दूसरा छुपा करके मतलब दिखे न। पादों परी, और उसी के ऊपर, पादों ऊपरी, उसी के ऊपर दूसरे पैर को संस्थाप करना है, जो कि गुदम, आपके गुदा मार्ग से टच होगा। यही क्या है, गुप्तासन, ठीक है। पहला पैर आपको क्या करना है, जंघा और उरु के बीच में छुपा करके रखना है। दूसरा पैर जब आपके उसके ऊपर रखेंगे, उसी पैर के जस्ट ऊपर रखना है, तो वह पैर आपका गुदा मार्ग से क्या होगा, टच होगा। इसी को क्या कहते हैं, गुप्तासन। इसमें भी कोई लाभ नहीं बताया गया है। नेक्स्ट आसन हम देखेंगे, मत्स्य आसना, फिश पोज। मुक्त पद्मासना, देखिए ये पूछा जा सकता है कि मत्स्य आसना में की विधि या मत्स्य आसन को जब हम लगाते हैं तो किस आसन को फॉलो करते हुए लगाते हैं, या किस आसन को लगा करके मत्स्य आसना की कंप्लीट पोजीशन पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे सकता है कि पद्मासना, बद्ध पद्मासना, मुक्तासना। आप देखिए, जबकि आप बेसिक उसमें जाएंगे, जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो बद्ध पद्मासना की स्थिति होती है, बद्ध पद्मासना की स्थिति में जाते हैं, बस उसमें हाथ पीछे से नहीं होते, बद्ध पद्मासना की स्थिति में जा करके और लेट जाते हैं, वही मत्स्यासना होता है। सिर को जो आपका क्या कहेंगे, मिडिल बैक जो होती है उसको हम लिफ्ट करते हैं, कर्व बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बताया गया कि मुक्त आसन में, मुक्त आसन में लेटना है, उत्तान शयनम। उत्तान मतलब पीठ को उठाते हुए यहाँ पे शयन करना है। अब इसमें हम देखते हैं कि बना कैसे है डायग्राम, तो ये है, ठीक है। दोनों हाथों को ये दोनों हाथों से पैर को बांधा गया है पद्मासना में, जो कि बद्ध पद्मासना जिसे हम कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला गया, मुक्त पद्मासना। मुक्त पद्मासना में लेटना है, उत्तान शयनम, पूर्वराभ्यम शिरोवेष्टम रोगन। मतलब यहाँ पे रोगों का नाश करने वाला ये क्या है, मत्स्यासना। तो एक ही इसका लाभ बताएगी, इसमें दो चीजें याद करने वाली हैं, एक तो है कि रोगों का नाश करने वाला है, दूसरा जो है मुक्त पद्मासन को लगाते हुए मत्स्यासना में जाना है, ठीक है। वहां पे बद्ध पद्मासना भी कह सकता है, लेकिन जब भी पूछा जाए कि घेरन संहिता के अनुसार, तब फिर मुक्त पद्मासना आएगा। मत्स्येंद्र आसना, जो कि योगी मत्स्येंद्र नाथ पर ये पोज दिया गया है। कहा गया है कि योगी मत्स्येंद्र नाथ इन्होंने इसी आसन में सिद्धि प्राप्त की है, और इसे एक संपूर्ण पोस्चर भी कहा जाता है। मत्स्येंद्र आसना को कहते हैं कि आपके शरीर में जितने भी अंग हैं वो सबको मालिश करता है। जो आपको मत्स्येंद्र आसना रहता है, ट्विस्टिंग के थ्रू आप देखेंगे, जब ट्विस्टिंग होती है तो आपके इस पे उदर में स्ट्रेच होता है, हाथ के आर्म्स में, थाई में, नेक स्ट्रेच होता है, तो पूरे ऑल ओवर बॉडी के लिए ये आसन होता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें भी ज्यादा कुछ लाभ नहीं बताए गए हैं। सबसे मेन आप देख लीजिए,
भ्रुवोर मध्य, ठीक है, दोनों भौहों के मध्य दृष्टि रखना है मत्स्येंद्र आसन में, सबसे मेन इसका जो है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे इसके में फल कुछ भी नहीं बताया गया है, इसका लाभ कुछ नहीं है, सिर्फ क्या बताया गया, उदरम पश्चिमाभासम, जैसा हम अभ्यास करते हैं सेम वही बताया गया कि उदर को पीछे की ओर ट्विस्ट करते हुए, ठीक है, वाम पादम ही दक्षिणा जानु परे, और वाम पाद को दक्षिण जानु से क्रॉस करते हुए ले जाना है, और इसी प्रकार हाथ को पीछे से पकड़ना है। आपको दिखा देती हूँ आसन, इसमें कुछ अलग से नहीं बताया गया, सेम वही बताया है, ठीक है। ये इसमें बस याद क्या रखना है कि ये भूमध्य दृष्टि रखना है, और यही मत्स्येंद्र आसना है। मत्स्येंद्र गुरु जो थे उनके नाम पर यह आसना बना हुआ है, ठीक है, या उन्होंने इस पर प्रैक्टिस की थी इसलिए उनके नाम पर है। और ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन की यहाँ पे बात की गई है, पूर्ण की नहीं बात की गई है, ठीक है। तो ये बेसिक पोस्चर है मत्स्येंद्र आसना का। पूर्ण मत्स्येंद्र आसना में आपको ही पता होगा कि जो पैर होता है, ये जो पैर होता है ये जांघ के अंदर से यहाँ नाभि के पास टच होता है, ठीक है, पूर्ण मत्स्येंद्र में। ये है पूर्ण मत्स्येंद्र आसना। ये यहाँ पे मत्स्येंद्र आसन में बस क्या है, भ्रुवोर मध्य, भूमध्य दृष्टि, ठीक है। और मत्स्यासना मुक्त पद्मासन की स्थिति में जाना है, रोगों का नाश, ठीक है। दो ही चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, मैंने लिख दिया इसलिए स्लाइड में। नेक्स्ट आप देखेंगे गोरक्षासना। गोरक्षासना में सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। गोरक्षनाथ पर बोला गया है ये आसन की, गोरक्षनाथ जो गुरु थे उनके नाम पर कहा जाता है कि उनके नाम पर इस आसन का नाम है। तो गोरक्षासना में दोनों आप देखेंगे तो जो टो है, टो को दोनों आपका जो पैर है, पैर के तलवे दोनों मिला करके रखे गए हैं, और हील को ऊपर की तरफ रखा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जानु उरु आंतरे पादो उत्तानो व्यक्त संस्थितो, ठीक है। जानु और उरु मतलब आपका जो घुटना है और जंघा है, पादो उत्तानो, ठीक है, पैर को ऊपर उत्तान अवस्था में रखना है। गुल्फो चाक्ष हस्ताभ्याम मुक्तानाभ्याम, मतलब जो गुल्फ है, गुल्फ मतलब आपकी जो एड़ी है, एड़ी को क्या करना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, इसमें कहा गया दोनों हाथों से पकड़ना है। ये हस्ताभ्यु हस्ताभ्या मुत्तानासनाभ्याम, ठीक है। उत्तानासाभ्याम मतलब उत्तान अवस्था में पकड़ना है, उत्तान ऊपर उठाते, ऊपर जो उठा हुआ है जो आपका गुल्फ वाला एरिया, सिर्फ उस एरिया पे दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए रखना है। प्रयत्न कंठ संकोचनम, कंठ का संकोचन मतलब आपको जो जालंधर बंध एक प्रकार से देख सकते हैं कि कहा गया है कंठ संकोचनम कृत्वा नासाग्र दृष्टि, ठीक है। नासाग्रम लोक्यते मतलब नासा की ओर देखना है। गोरक्ष यही क्या है, गोरक्षासना है, और योगी जो इसका अभ्यास करते हैं वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्रदायकम, ठीक है, सिद्धि का ये कारण है ये आसन। तो आप देखेंगे दो चीजें हैं यहाँ, एक तो कंठ संकोचन की बात की गई है, डायरेक्ट जालंधर बंध नहीं कहा गया है, लेकिन आप देखें तो वो जालंधर बंध की ही बात करें, ठीक है, कि जैसे ही आपकी पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं तो उसमें जैसे ही आप आसन लगा लेते हैं, ठीक है, आसन लगाने के बाद उसकी पूर्ण स्थिति क्या होगी कि कंठ का संकोचन कर लेंगे, कंठ को मतलब आप क्या अंदर की ओर खींचना है, एक प्रकार से देखा जाए जालंधर बंध। दूसरा जो होगा नासिका की दृष्टि, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रहेगी या देखना है, यही क्या है आपका गोरक्षासन है, और इससे क्या फल प्राप्त होता है, सिद्धिदायकम। तो ये है नासिकाग्र दृष्टि। यहाँ पे मैंने कंठ संकोचन नहीं लिख रहा, लिख देना आप लोग, योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला आसन है। इसके बाद जितने भी आसन हैं ये आप देख रहे हैं, इनमें किसी के कोई भी लाभ नहीं बताए गए हैं, एक एक बार बस हम मंत्र देख लेते हैं, ठीक है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। मान लीजिए डायरेक्ट मंत्र उठा करके पेपर में चिपका दिया और उसको पूछा और लिख दिया नीचे कि किसका है, हालांकि पूछते वो हैं जहां कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज दिखती हैं। जैसे आप देखेंगे कई जगह हमने पढ़ा जानू उरु है ना, वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट बताया गया है। मैम जैसे ये बताइए कि मतलब जिस आसनों का लाभ नहीं बताया गया तो अब उसका वो लोग नहीं ना पूछेंगे कि वो भी पूछ सकते हैं कि नहीं, जब लाभ है ही नहीं तो वो नहीं पूछेंगे। आप इतने सालों के पेपर उठाकर देख लीजिए, कहीं भी ऐसा पेपर में नहीं होगा कि घेरन संहिता के अनुसार पश्चिम उत्तानासन करने से यह लाभ प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न कहाँ बनता है, जैसा कि मैंने बताया था थेरेपेटिक दृष्टि से, जब भी आप
यूनिट 8 पढ़ेंगे तो वहां पे आ सकता है कि पश्चिम उत्तानासन करने से ये लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है, इनको टिक करिए, या यह लाभ नहीं प्राप्त होता है। लेकिन वहां घेरन संहिता नहीं लिखा रहेगा, हो सकता है हट प्रदीपिका के द्वारा लिखा हो, हट प्रदीपिका में इसका लाभ लिखा हो तो हट प्रदीपिका बताया हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। प्रसार पादो भूवि दंडो रूप, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके दंड के समान बैठना है। चिति युग्म मध्य, ठीक है, दोनों जो आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जानू, ठीक है, जानू के पास आपका जो फोरहेड है, फोरहेड को टच करना है। यत्नीन पादो च धृत्यो कराभ्याम, मतलब और धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए दोनों पैरों को सीधा रखना है, दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ना है, यही पश्चिम उत्तानासन है। और इसमें और कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, ठीक है, सेम जो सिंपल विधि आप करते हैं वही बताई गई है कि दोनों पैर को दंड के समान रखते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए सिर को आपके जो जानू है उससे टच करना है। नेक्स्ट है उत्कट आसना। उत्कट आसना आप देख लीजिए क्या बताया गया है, ये है, ठीक है। इसमें क्या क्या किया गया है, दोनों पैर के पंजे के बल बैठना है। तो इसमें क्या बताया है, अंगुष्ठाभ्याम अष्टाभ्याम धरम गुल्फो च खेकतता तरोपरि गुदम, ठीक है, मतलब देखिए गुदम, तत्रो ऊपरी गुदम, मतलब आपका जो गुल्फ वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ गुदा मार्ग से टच होगा, ठीक है। और अंगुष्ठ वाला जो पार्ट है वो भूमि से धरा, ठीक है, धरा के संपर्क में होगा, यही क्या है, उत्कट आसना है। ये लिखा है लाइक दिस ऑर्डर एबल दिस विल बी नोन एज उत्कट आसना। जब भी कहीं थोड़ा संस्कृत ना समझ आए इंग्लिश समझ लेना, इंग्लिश ना समझ आए हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, आपने देखा सिर्फ क्या बताया गया, दोनों अंगुष्ठ को धरा में स्थापित करना है और दोनों जो आपके क्या बोलते हैं इसको, गुल्फ को गुदा मार्ग से टच करना है, ठीक है, ये यहाँ पे गुदा मार्ग से टच करना है, यही क्या है, उत्कट आसना। नेक्स्ट देखेंगे संकट आसना। अब यहाँ पे संकट आसन का कोई भी डायग्राम, सॉरी संकट का दिया है, एक और आसन है उसका नहीं दिया है ना। संकट आसन आप देखेंगे तो जैसे हम खड़े होके वो करते हैं आपका गरुण आसना ना, हाँ गरुड़ासन, हाँ गरुणासन, तो खड़े होकर जैसे हम गरुणासन करते हैं वैसे ही इसमें पैर को मोड़ा गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि एक पैर पहले, दोनों पैर को पहले लॉक किया गया एक दूसरे से क्रॉस करते हुए, और दोनों जो जानू है उसको, नीचे वाले जानू को धरा से टच करने की कोशिश की गई है, ठीक है, और दोनों हाथ को एक दूसरे पैर के ऊपर रखा गया है। अब इसमें देखते हैं कि बताया क्या है, वाम पादो चित्तेर मूलम, देखो वही चीज बताई गई कि जो वाम पाद है, ठीक है, बायां पैर है, उसमें क्या करना है, चित्तेर मूलम विनस्य धरणी तले, नीचे जो फ्लोर है उसे टच करना है। पाद दंडेभ्याम वेष्ट्या द्वापादकम, ठीक है, इसी में क्या करना है, दोनों पैरों को मतलब दंड की समान रख के और फिर इनको मोड़ा गया है। पहले पैरों को दोनों सामने रखा गया धरा पे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए और दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़ा गया है, जानू युग में, दोनों पैरों के जानू अर्थात घुटने का युग्म बनाते हुए जो मोड़ा गया है, यही युग्म को क्या कहा गया है, संकट आसन कहा गया है, ठीक है। कर युग्मेत संकट आसनम, दिस इज कॉल्ड संकट आसन। इसमें कुछ समझने लायक नहीं है ऐसा, बस इसी पोस्चर को ही बता दिया गया है, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। तो मैम संकट आसन करने से संकट आ जाता है कि संकट दूर होता है? देखिए ऐसा है, संकट आया तो उस आसन को करने लगे तो दूर हो जाए, ये भी हो सकता हो। ये किनका प्रश्न है, नाम मिहिर कौन है? हाँ मैम, हाँ हम ही है। मिहिर, ऐसा है देखिए, यदि संकट आसन का आप अभ्यास करते हैं, ठीक है, आपने पहले कभी नहीं किया है तो संकट आने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, और आप यदि अच्छी प्रैक्टिस तो संकट जाने की संभावना रहेंगी, ठीक है। तो मैम तो सारे आसनों में तो वही होता है कि कोई जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कर कैसे सकते हैं, किए हैं तो फिर संकट कैसे आएगा, यानी कुछ और उसकी बातें होंगी, हो सकता है किसी और ग्रंथों में कुछ और दिया हो, तभी तो उसका संकट आसन नाम दे रहा है, या कहीं संकट टल ही जाए ये भी हो सकता है। उसमें यही बताया जा रहा है कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो इसको करेंगे तो संकट आ सकता है, ठीक है, संकट जाने की बात नहीं की गई है क्योंकि कोई भी उसमें लाभ नहीं बताया गया, तो मुझे लग रहा है संकट आने की संभावनाएं ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच समझ के अभ्यास करिएगा।
गुरु आप है, करिए, सोच समझ के करिएगा। जी मतलब ये समझ के करिएगा कि नाम जैसा है वैसा ही इसका प्रभाव हो सकता है। जी। नेक्स्ट आसन आप देखेंगे कौन सा आसन है, स्वस्तिक आसन। ठीक है, स्वस्तिक आसन। अब आप लोग एक काम करना, जैसे हो गया देखिए स्वस्तिक आसन हो गया, एक बार तो स्वस्तिक आसन बता दिए हैं 6वें नंबर पे। बता दिया था। हाँ। अच्छा अच्छा, ये दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट आसन हम देख लेते हैं। मयूर आसन, संकट आसन हो गया आपका, उत्कट हो गया, पश्चिमोत्तानासन, मयूर आसन में हम आ गए हैं। ठीक है, मयूर आसन हम देखते हैं। हाँ, मैं ये क्या कह रही थी कि जैसे आपका अभी हमने कौन सा आसन था, स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, और आपके एक दो और जो ये मेडिटेटिव पोज हैं, इनको आप लिख लेना, लिख करके थोड़ा सा इनको समझ लेना कि किसमें क्या डिफरेंशिएट किया गया है, कहीं जानू उरू बोला गया है, कहीं गुल्फ बोला गया है, तो कहीं कुछ, तो इनको आप थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, वरना यहाँ पे हो सकती है आप लोगों को दिक्कत। गुप्तासन भी हो गया हमारा। और नीचे जाइए मैम, और नीचे। ठीक है, संकट के बाद आ गए हम मयूर आसन में। मयूर आसन का अभ्यास किया है आप लोगों ने? भरपूर। जी ठीक है, तो पिकॉक पोज है। मयूर आसन में सेम वही विधि बताई गई है, कुछ अलग से नहीं बताया गया है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये दिखा देती है, दोनों हाथ में अपने शरीर का बैलेंस बनाना है, दोनों हाथ के थ्रू अपने शरीर को मयूर की अवस्था में बस उड़ाना है। जैसे ही बारिश आए उड़ते चलो। ठीक है, वो है ना, उड़ता चलूं मैं मस्त गगन में, कैसा है गाना, कुछ ऐसा है। तो मयूर आसन लगा के बस यही गाना गाना है आप लोगों को। तो गाना गाएंगे तो ठहर नहीं पाएंगे वो। मयूर आसन लगाने के बाद गाना है। किसी और को साइड में बैठा देना कि जैसे मैं आसन में आऊं ये गाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे पाणियों स्थलाभ्याम वलाभ्याम भूमिम तत् उरु। ठीक है, तत्कूर्प बड़ी क्लिष्ट है इंग्लिश भाषा। स्थापितना अभिशार। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। तत्कर्पूर स्थापिनात् नाभि परश्वनम उच्चासनो दंडवत दुत्पथितः खे मयूर में तत्व प्रवदन्ति पीठ। बहुत हम शानदार। पढ़े हम पढ़े मैम। हाँ पढ़ लीजिए बिल्कुल। पाण्योस्थलाभ्याम् अवलम्ब्य भूमिं तत्कर्पूरस्थापितनाभिपार्श्वम् उच्चासनो दण्डवद्। अरे आपकी संस्कृत तो बहुत अच्छी है मेहर जी। उच्चासनो दण्डवपुत्थिते मयूर्मे तत्प्रवदन्ति पीठम्। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि नाभि के पास दोनों हाथों को स्थापित करते हुए, ठीक है, दंड के समान पूरे शरीर को ऊपर की तरह उठा लेना है, यही मयूर आसन है, और कुछ भी इसमें अलग से नहीं बताया गया है। ठीक है, इसको याद व्याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता है। खे दिया है, 2-3 जगह खे देखिए हैं, खे अक्षर का प्रयोग है। क्या? खे खे अक्षर का प्रयोग है। एक दो और आसन में देखें, इसमें खे अक्षर का प्रयोग था। कहाँ भाई ये? हाँ, तो खे का अर्थ क्या है बताइए? नहीं पता है, पूछ रहे। देखिए, एक तो खा का अर्थ होता है आकाश। ठीक है, आकाश में यूज किया जाता है कि जो हवा में कोई चीजें होती हैं उसके लिए खे का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ नहीं पता मुझे कि यहाँ खे का यूज किया क्यों किया गया है। हो सकता है पैर कोई हवा में करें। हाँ, मतलब वही कि कोई चीज आप हवा में करते हैं, जैसे आकाश होता है ना, आकाश तत्व क्या है, जो खाली स्थान है जहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस तत्व के लिए खे का यूज किया जाता है, खा का। यहाँ लिखा दंडवत दंडवत उत्थिता खे, मतलब खे मतलब आकाश में, तो पैर को दंड मतलब पैर को उठाना। ठीक है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ वही है, इसका अर्थ यहाँ पे आकाश ही होगा फिर। ठीक है,
नेक्स्ट आसन कौन सा है आपका? कुक्कुट आसन तो हो गया है अभी, ये है संकट आसन हो गया, मयूर। अब पढ़ेंगे हम कुक्कुट आसन, ठीक है। कुक्कुट आसन में क्या बताया गया है? कुक्कुट आसन का सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम से आधा तो आप समझ ही गए होंगे कि पद्मासन लगा करके दोनों हाथों को उरु और आपका क्या बोलते हैं, दोनों जानू नहीं है, जानू नहीं, जानू ये आता है, इसको काफ को कुछ और बोलते हैं, मैं पढ़कर बताती हूँ। पिंडी का मध्य। क्या? पिंडी का मध्य। पिंड का, हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए पिंडली का यूज नहीं किया गया है ना। पिंडी का मध्य आपने सही कहा, पिंडली बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया? जानू और उरे, यहाँ भी जानू बोल दिया, जबकि जानू का वहाँ उपयोग ही नहीं है, जानू तो बाहर है। बार बार ये जानू को ले आते हैं बीच में, ठीक है। तो पद्मासनम समासाध्यम, कि पद्मासन पहले साधना है, ठीक है, उसमें बैठना है, फिर जानू और उरु के बीच से दोनों हाथों को ले जाना है, और इसमें क्या होना, समासीनो उच्छस्त, और ऊपर की ओर उठ करके, यही क्या है? कुक्कुट आसन है। तो कुल मिला के इसमें दो चीजें बस याद रखनी है, एक तो पद्मासना में रहना है, और बॉडी को साध करके, मतलब शरीर को साध करके, फिर जानू और उरु के बीच से दोनों हाथों को निकालते हुए कुक्कुट आसन में आना है। ये देखिए, अब यहाँ पे जानू ये है ना, घुटना हुए दोनों, लेकिन यहाँ पे क्या, ये क्या है? पिंडली है ना, पिंडली के बीच से जा रहा है और उरु के बीच से जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है बुक में। नेक्स्ट हम देखेंगे कूर्मासना। कूर्मासना में सबसे पहले आप डायग्राम देख लें। कूर्मासना में दोनों जो आपके हाथ हैं, दोनों नीचे जानू के नीचे से निकाले गए हैं और पीछे की ओर बांधे गए हैं दोनों हाथ, और आपका जो फोरहेड है वो फ्लोर से टच है। इसमें क्या कहा गया है? गुल्फो चा वृषण स्थायो विक्रमेण समाहितो। गुल्फौ च वृष्णस्याधो व्युत्क्रमेण समाहितौ ऋजुषा शिरोपीवं कूर्मासनमितीरितम्। वाह, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है। मास्टर्स और ग्रेजुएशन किससे किया आपने? सांख्य योग से और योग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमने किया है। अरे वाह, तभी संस्कृत बहुत अच्छी है। हम लोग तो ऐसे हैं, देख देख के थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को पढ़ाने लगते हैं। मेरी विद्या मेरी है तभी तो आप मेरी नहीं अच्छी। हाँ, हमें वो ज्ञान नहीं है तभी तो हम आपसे पढ़ रहे हैं। नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छी संस्कृत है आपकी ना, अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए। तो मैम हम आप सबसे कम है, हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। अरे नहीं, वो गाएंगे तो मतलब प्रसन्न हो जाइएगा, इतनी मतलब सरस्वती जी की वाणी में कृपा रहती है। हम तो थोड़ा अलग तरह के, हम योगी कम भोगी ज्यादा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब भोगी योगी सब बराबर ही है अब आधुनिक जगत में। ठीक है, बहुत कम ही योगी देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या बताया गया, गुल्फ चा वृषण स्थायो। अब देखिए, आपको यहाँ गलतियां बताती हूँ। यहाँ क्या बोला गया है कि गुल्फ को वृषण स्थान मतलब अंडकोशों के आसपास रखना है, वृत्तक्रम अवस्था में समाहित करना है, ठीक है। ऋजु काय सिरोग्रीवम और सिराग्रीव को एक स्थान इसमें रखना। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है, दूसरा भी देख लेते हैं, शायद इसका प्रकारांतर यदि बताया गया हो तो। प्रकारांतर नहीं बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए डायग्राम में दोनों जो गुल्फ हैं वो तो बाहर की तरफ हैं, ठीक है, अंडकोश यहाँ है। अब इन्होंने कैसे बोल दिया कि दोनों जो गुल्फ हैं वो अंडकोश से टच रहेंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या करें। वृषण स्थायो विक्रमणे समाहिता ऋजु काय सिरोग्रीवम पूर्व। हेलो, वॉइस क्लियर है ना मेरी? ठीक है, ठीक है। तो ये कूर्मासना है, ठीक है, जो आपने देखा कूर्मासना इस प्रकार से है, और बाकी ये आपने तो पढ़ ही लिया। इसमें कुछ ज्यादा याद करने लायक है नहीं, ना ही कुछ देखने लायक है। नेक्स्ट हम आसन देखेंगे कौन सा है, उत्तान कूर्मासना। उत्तान कूर्मासना का देखेंगे। उत्तान कूर्मासना में क्या किया गया है कि दोनों पैर को बांधते हुए ये ऊपर की तरफ लेकर आया गया है चिन्ह के पास, ठीक है, पद्मासना में। इसमें क्या कहा गया, कुक्कुट आसन बंद हस्त। अब देखो उत्तान कूर्मासना में एक बात याद रखने लायक है कि इसमें कुक्कुट आसन लगाते हैं। कुक्कुट आसन में क्या करते हैं, कुक्कुट आसन में पहले पद्मासना लगाते हैं और दोनों हाथों को
जंघा और आपका जो पिंडली है उरु उसके बीच से निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, डायरेक्ट बोल दिया गया कि कुक्कुट आसन में पहले आप आ जाइए। कुक्कुट आसन बांधने के बाद दोनों कंधरम, कंधर मतलब आपको इसको बोला जाता है, आपके क्या कहेंगे, ऊपर दोनों चेस्ट के, अरे शोल्डर है ना, शोल्डर, शोल्डर के पास। तो शोल्डर के पास दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लाना है और पीठ के बल लेटना है। यही क्या है, कूर्मासना है, सॉरी उत्तान कूर्मासना है। ये देखिए कि कुक्कुट आसन में गए हैं, कुक्कुट आसन में जाने के बाद दोनों पैरों को चेस्ट के पास लाना है और दोनों हाथ कंधर मतलब कि आपके शोल्डर के पास आएंगे, ठीक है। यही क्या है, कूर्मासना है। और पीठ आपका देखा है पृष्ठ भाग जो है भूमि से टच रहेगा, कुछ अलग से। हाँ, दूसरा ये भी किया जाता है, ये वेरिएशन है, ज्यादातर लोग इसका अभ्यास करते हैं, ठीक है, जो एडवांस प्रैक्टिशनर होते हैं, जैसे मैंने भी इसी का अभ्यास किया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, यदि आपने अच्छे से अभ्यास नहीं किया तो आप ऐसे की जगह ऐसे हो जाते हैं, सीधा मुंह के बल, कहते हैं ना कि मुंह के बल गिरना, इसी को कहते हैं इसी आसन में। तो आप इसी आसन में गिरेंगे। हाँ क्या, नाक जिसका लंबा रहता है उसका चपटा हो जाता है। झपटा हो जाता है, बिल्कुल झपटा हो जाता है। साथ साथ जो हम वो बोलते हैं ना कि मुंह के बल गिरना, यदि सोच समझ के नहीं चलना तो वो इसी में हम गिरते हैं, मुंह के बल। मैं एक बार गिरी भी हूँ, ऐसे ही आसन का अभ्यास कर रही थी, इंटर यूनिवर्सिटी उसमें गई थी, ऑल इंडिया में। तो वहां पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी और जैसे ही मैं इसमें आई हूँ, मैं इस प्रकार से नीचे सामने की तरफ आ गई थी। तो दोनों अभ्यास हो गए थे। ठीक है। मंडूकासना, मंडूकासना में आप देखेंगे मंडूक जो हम नॉर्मल मंडूक का अभ्यास करते हैं वैसे ही दिया गया है कि दोनों पैरों को पीछे की तरफ रख के दोनों हाथों को आपका जो उरु है उसके ऊपर रखा गया। इसमें क्या कहा गया, पृष्ठ देश से पाद तल मतलब पीछे की तरफ पाद तल को ले जाना है, दोनों अंगुष्ठों को। यहाँ पे जानु युग्म, दोनों जानू को सामने की तरफ रखना है एक साथ। पुरस्कृत, पुरस्कृत करना है इसमें। पुरस्कृत का मतलब क्या है यहाँ पर बताइए, कोई किसी को पता है? ब्रिंग द बोट फुट बैक एंड जॉइन द बिग टो एंड द कीप बोथ नी इन फ्रंट, दस परफॉर्मेंस मंडूक। पुरस्कृत इसी को कहा गया कि इसी यही जो परफॉर्मेंस है, ये जो प्रैक्टिस है, ये मंडूकासना है, ठीक है। इसको जो साध लेता है, साध्यते मंडूकासना, ये जो साधना होती है या इसको जो साधते हैं उसे मंडूकासना कहते हैं। इसमें कुछ अलग से नहीं लिखा गया, बस इन्हीं चीजों को बताया गया कि दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाना है, पृष्ठ भाग में दोनों जानों को सामने की तरफ एक साथ युग बनाते हुए एक सीध में रखना है और दोनों हाथ को आपके जंघा के ऊपर रखते हुए, यही क्या है आपका मंडूक आसना। इसके बाद आ जाएगा उत्तान मंडूक। उत्तान मंडूक आसना में आप देखेंगे दो प्रकार से होता है उत्तान मंडूक आसना, यदि आपने अभ्यास किया होगा तो। एक तो जैसे हम ये बैठे हुए हैं बेसिक, इसी में क्या होता है कि दोनों हाथ ऐसे पीछे क्रॉस कर, पीछे से जाके मतलब ऐसे पीछे से दोनों हाथ जाएंगे और ऐसे क्रॉस करते हुए आपका जो स्कैपुला में, राइट हैंड लेफ्ट स्कैपुला में और लेफ्ट हैंड राइट स्कैपुला में आपका पीछे टच करेगा। तो ये दोनों हाथ, जैसे ये हाथ यहाँ से जाते हुए यहाँ से पीछे से, सिर के पीछे से जाते हुए ये इधर आ जाएगा और ये वाला हाथ यहाँ से पीछे से जाते हुए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है, एक बार दिखा पाएंगी? मतलब उसमें है नहीं है, मैं आपको वही बता रही हूँ, इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ देखती हूँ यदि वेरिएशन हो तो नहीं है, ठीक है। इसमें लेट करके गोमुखासन जैसे हाथ रखने क्या फिर? गौमुख आसन में हम क्या करते हैं, दोनों हाथ को बांधते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं इसमें आपको देखती हूँ। शोल्डर को क्रॉस करते हैं, राइट से लेफ्ट शोल्डर की तरफ रखते हैं और लेफ्ट से राइट शोल्डर पर रखते हैं। हाँ, क्रॉस करते हुए दोनों स्कैपुला को टच करते हैं ना। हाँ, और चेस्ट को एकदम स्ट्रेट करके गर्दन को हल्का सा ऊपर करते हैं। ये देखिए, ये मैं इसकी ये ठीक है, ये है उत्तान मंडूकासना जो नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ लेट करके बताया गया। अब हम विधि देखते हैं कि विधि में क्या बताया गया है, ठीक है। हाँ, धृतम शिरम मतलब सिर को धरती पे रखना है, मतलब सेम वही जो इसमें दिखाया है वही चीज बताई गई है, ठीक है। इसमें मंडूक आसनम मध्यस्थम कूर्राभ्याम धृतम सिरा एतेन्द्रकम एतेन्द्र उत्तान मंडूक आसनम, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोला गया, बस यही बताया गया कि जो आपका सिर है उसको जमीन पे मतलब फ्लोर पे टच करना है, ये ठीक है।
और पैर के बारे में तो लिखा नहीं गया है, तो दोनों पैर को मोड़ते हुए रखना है, सेम वैसे जैसे मंडूकासन में बैठे थे उसी आसन में बैठना है। बस इसमें ये कहा गया है कि पीछे की ओर सिर को फ्लोर से टच करेंगे और दोनों हाथ को पीछे की ओर बांधना है सिर के पास, ठीक है। मैम इसे सुप्त वज्रासन भी कहा जाता है। हाँ, सुप्त वज्रासन भी कहते हैं, राइट, बिल्कुल सही आपने कहा। ये जो हम दूसरे क्लास वज्रासन में ये जो पैर है पद्मासन में रहता है ना? नहीं, पद्मासन में नहीं रहता, थोड़ा और अंदर रहता है, वज्रासन में अंदर रहता रहता है वो वज्र हाँ। सुप्त वज्र। तो वज्रासन में तो हाथ पेट के ऊपर रहती है ना, है। वो दूसरा Slide होता है, पेट। दो प्रकार के होते हैं सुप्त वज्रासन। एक तो क्या होता है, जैसे वज्रासन में गए हम सेम स्थिति में जाते हैं, ठीक है, हाँ, जैसे फिर ये पीछे से आके पेट के और ऊपर। ये हाथ यहाँ आ जाते हैं आपके। ये दूसरा हाँ। जो होता है, दूसरे वेरिएशन में सेम ऐसा ही रहता है, बस ये पैर आपके थोड़ा और अंदर की तरफ रहते हैं, मतलब वज्रासन में रहते हैं, ठीक है। तो दो वेरिएशन है उसके भी। दूसरा आप नेक्स्ट देखेंगे वृक्षासन। वृक्षासन ट्री पोज, मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत है। इसमें दो प्रकार से बताया गया है, ठीक है। एक तो ये आपका जो नी है इसको फ्लोर पे टच करते हुए, दूसरा खड़े होकर के। विधि हम देख लेते हैं कि विधि में क्या बताया गया है इसमें। वामो उरु मूल देसे हाँ, मतलब कि आपका जो बायां पैर है, ठीक है, उरु मूल पे रखना है, ठीक है। दूसरा तिथ्यते वृक्षासना भूमि पादो, और कुछ नहीं बताया गया इसमें, यही है कि सीधे खड़े होना है वृक्षासना में। मतलब यहाँ पे ये सेकंड वाला वेरिएशन की विधि नहीं बताई गई, विधि क्या बताई गई, यही बताई गई कि वामो उरु मूलो, ये उरु मूल पे आपका जो जंघा का मूल भाग होता है वहां पे आपको क्या करना है, पैर को रखना है, दूसरा पैर सीधा पृथ्वी पे। जी, जो सेकंड वाला है ना उसे वातायनासन कहते हैं। हाँ, वातायन आसन बोलते हैं, लेकिन वातायन आसन में यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं हाथ, जो जैसे हम गरुणासन में करते हैं उस प्रकार से क्रॉस करते हैं। यहाँ पे जैसे नमस्ते किया गया है, जब हम उसमें आएंगे तो ऐसे दोनों हाथ को क्रॉस करते हुए, ये ऐसे करते हुए नमस्ते में आ जाता है, ठीक है। और वातायन आसन में एक और है कि जो आपका ये जो इतना गैप है उसमें गैप नहीं रहता, वो आपका जो नी है, नी एकदम हील के पास रहता है ये। और इसका भी एडवांस आ जाता है जब वातायन का, तो नी जो होता है आपके ये हील के ऊपर पहुंच जाता है, मतलब ये नी आपका फ्लोर से टच नहीं होता, और स्थिति यहाँ पे क्रॉस ही रहती है जैसे कि गरुण आसन में रहती है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट आ गया गरुण आसन। गरुण आसन हम देखते हैं, ये वातायन आसन में हाथ ऐसे होते हैं। गरुण आसन में भी कुछ समझने लायक नहीं है, सेम यही बात बताई गई है, ठीक है। जो कि आपका आसन दिया गया है, जंघो उरोभ्याम धारम पीडिया स्थिर कायो द्विजानुना जानु जानु उपरी कर द्वंदम गरुणासनम उच्यते, ठीक है। मतलब यही बताया गया है कि जंघा से क्रॉस करते हुए, ये उरु से क्रॉस करते हुए नी को पीछे की तरफ लाना है और दोनों हाथ को भी क्रॉस करते हुए लाना है, और सम काया मतलब एक सीध में काया रहेगी, आपकी जो शरीर रहेगा एक सीध में रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे वृक्षासना, नहीं सॉरी, वृषासना है, हाँ भूल पोज, वृक्ष नहीं है, वृषासन। वृष मतलब कि आप समझ सकते हैं वृष बैल को बोलते हैं ना, आई थिंक इसमें नहीं दिया गया है, इस आसन का जो डायग्राम है नहीं दिया गया है, और इसका एक बार हम चेक करते हैं, शायद हमें गूगल पे मिले। वृषासन, वृषभ होता है, वृषभ मतलब बैल होता है, नहीं, वृषभ अलग होता है, हाँ। वृषभ अलग होता है, वृषासन अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे जो घेरन संहिता में बताया गया है वो वृषासन की बात की गई है, मैं आपको दिखाती, ये इस वाले, ये वृषासन की बात की गई है, ठीक है। और वृषभ अलग हो जाता है जो आप बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्या बताया गया, याग गुल्फे पाद मूले वाम भागे पदेत्रम, ठीक है। अब देखिए इसमें यदि आप विधि को समझे तो क्या बताया गया है कि जो गुल्फ है, ठीक है, राइट वाम वाला, वाम गुल्फ को, मतलब वाम मतलब राइट है ना, राइट गुल्फ मतलब एड़ी को, पाद मूल पैर का जो मूल भाग है, ठीक है। पैर का मूल भाग क्या है आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एनस,
ठीक है। तो वही पैर के मूल भाग में रखना है, वाम भागे पदात्रे, तथा इसमें आप इंग्लिश से भी समझ सकते हैं, द अनटर्न लेफ्ट फुट touched the ground on the right side with the left heel to the left side of the anus and the top of the feet should remain the floor. This is called वृषासन। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ही वो, जैसे आप इसमें बैठते हैं ना, कौन सा आसन में बताऊं? मैम एक जगह हम सर्च किए तो वृष का मतलब घोड़ा दे रहा है। हाँ, घोड़ा भी आता है, घोड़ा नहीं होता है, वृष का मतलब बैल होता है आई थिंक। नहीं, आप एक वृषभ बार वृषभ मतलब बैल होता है, वृषा मतलब बैल नहीं होता है। अच्छा, और वृष मतलब क्या हो रहा है? वृष मतलब घोड़ा दे रहा है, नाउन जो है संज्ञा घोड़ा का दे रहा है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ तो देखिए बताया नहीं गया है, यही बताया है कि याग उल में पाद मूले वाम भागे, मतलब आपका जो एड़ी है, एड़ी को गुदा पर रखना है सबसे पहले, गुदा द्वार पर, फिर दूसरे एड़ी को गुदा के बाईं ओर रखना है। मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो ये क्रॉस पैर हुए, ठीक है। ये आपका जैसे नी है तो एक एड़ी यहाँ आ गई, एक एड़ी यहाँ आ गई, ये हुआ पैर, ये बाएं और दाएं इस प्रकार से रखा गया गुदा द्वार के, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया, तलवों के विपरीत भाग को जमीन पर रखें, मतलब कि वही है, जैसे ही पैर गुदा द्वार ऊपर लगेगा, तलवे का विपरीत भाग मतलब कि पैर ये उल्टा इस प्रकार से रख जाएगा ना, ये, ठीक है। ये पैर का उल्टा भाग जमीन से टच हो जाएगा। अब कहा गया कि इसी को वृषासन कहा गया, तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो लग रहा है कि बैठ कर किए जाने वाला आसन है ये, ठीक है, बैठ करके किए जाने वाला, लेकिन इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ना ही इसमें कुछ मेरा दिया। हिरण्य संहिता का बुक है, उसमें लिखा हुआ है व्याख्या में, क्या? यह आसन अत्यंत सरल है, वृष का अभिप्राय बैल से है, और बैल, हाँ, बैल अथवा किसी अन्य पशु की स्थिति में हो जाने से वृषासन बन जाता है। हाँ ठीक है, मैं बता रही थी ना बैल है, क्योंकि मैंने एक बार कहीं पढ़ा था इसका बैल, शायद हिरण्य संहिता में ही पढ़ा होगा, पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें आगे डिस्क्राइब किया गया है, यदि हम इसमें देखें तो sit the leg stretch the front body and bend the knee। देखिए इसमें दिया गया है टेक्निक, sit with the leg stretch out in the front of the body, bend the knee को bend किया, and bring the right heel close to the groin, एक जो heel है उसको groin में लेकर आए, and lift up the body and sit on right foot, और राइट फुट पर बैठना है, bend the left knee and bring the left foot and close the बटक, बटक को क्लोज करते हुए इसमें बैठना है। The most people will be to toes the foot and pointed away, ठीक है। इसमें लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, आप इस पे मत जाइएगा हिरण्य संहिता, क्योंकि ये जो आसन है इसमें सिर्फ वही बताया गया, जो मंत्र में बताया गया उतना ही जाइएगा, बाकी समझने के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, जहां जहां जो जो चीजें दी गई हूँ, ठीक है, उनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे शलभासना। शलभासना ये सिंपल बताया गया है कि दोनों पैरों को बस ऊपर की ओर उठाना है, ठीक है। कर युग्म वक्षम आलभ्यम भूमि, देखिए भूमि से जो आपके वक्ष जो है भूमि से टच रहेंगे। पाद च शून्य च वितस्सी, इसमें क्या बताया गया कि पाद दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना है, और जो आपके वक्ष रहेंगे वो भूमि से टच रहेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है, इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं बताया गया है, तो ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये एडवांस शलभासन होता है। किसी से आता है ये एडवांस वाला? कोई है जो प्रैक्टिस कर लेता हो? एनीवन एल्स? कौन कौन कर लेता है प्रैक्टिस? नहीं, इतना हार्ड वाला नहीं हो पाता है। अच्छा, बेसिक मोहितासन भी नहीं होता मुझसे। क्या मनु, क्या कह रहे आप? मैं बोल रही मुझे वो मयूरासन भी मुझसे नहीं होती है, और सलावासन भी नहीं होती है मुझसे। अच्छा, शलभासन के लिए तो काफी थोड़ा सा गैप रहता है सिर से टच होने में। अच्छा, ठीक है। देन मकर आसन, क्रोकोडाइल, ठीक है। मकर आसन में हम देखेंगे ये जो आपके बैक के लिए होता है। मकर आसन में सिंपल यहाँ पे जो दिया गया है सिंपल, ठीक है। और इसमें क्या विधि बताई गई है हम यह देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि हृदय निषाद भूमि पादो, मतलब कि वही है कि पेट के बल ले जाना है, प्रसार्य माड़ो भूमि पादो, ठीक है। मतलब आपका सिर से पैर तक क्या करना है, पहले तो लेट जाना है, सिरश धृत्वा कर दंड युग में
मतलब आपका जो सिर है ना, दोनों हाथ को दंड की तरह रखते हुए दोनों हाथ पे क्या करना है आपको। अब देखिए इसमें एक लाभ बताया गया है, ये जरूर याद रखना। शायद मैंने अपनी स्लाइड में लिखा है या नहीं, देख लेती हूँ। नहीं लिखा, मैंने लिखा है। ये ठीक है। जहां लाभ है वो आपको स्लाइड में जरूर मिलेंगे, जिनमें कुछ भी नहीं लिखा मतलब आप समझ जाइएगा इसका कोई लाभ नहीं बताया गया, सिर्फ विधि है। तो विधि बस एक बार गो थ्रू हो जाइए, जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे तो सब दी हुई है सबकी विधि। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मकर आसन में यही है कि देह अग्नि जो है उसको प्रदीप्त करता है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे उष्ट्रासना। 2 मिनट और क्लास चलेगी, जल्दी हो जाए। ठीक है, उष्ट्रासना में हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ पूरा फोल्ड करते हुए दोनों हाथ से पैर को पकड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम विधि देखते हैं, विधि में क्या बताया है। अध्याश सेते पद युग्म व्यस्ततम पृष्ठे निधाप्यापि धृतम कराभ्याम अकुंच सम्यग् युदरास्य गाढ़म उष्ट्रम च पीठम यत्यो वदंती। ठीक है, मतलब कि इसमें यही बताया गया है कि जो आपका जो अधोभाग है उस पर लेटना है, दोनों पांवों को पलट करके पीठ के पीछे की तरफ से दोनों हाथों को ले जाना है और दोनों पैर को पकड़ना है। यही जो उष्ट्र की पीठ की तरह जो बनता है, मतलब जो आपका कहना चाहिए उष्ट्र मतलब ऊंट ना, ऊंट की पीठ की तरह जो आकार में आपका बनता है, इसे क्या कहते हैं, उष्ट्रासना कहते हैं। इसमें भी कुछ विशेष नहीं बताया गया, सिर्फ विधि बताई गई है, तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। भुजंगासना आप देखेंगे, भुजंगासना में सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा बताया गया। भुजंगासना बेसिक जो प्रैक्टिस करते हैं ये, इसका एक और होता है एडवांस आसना, उसमें ये टच हो जाते हैं पैर यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, भुजंगासना में अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम अधो भूमो, मतलब कि अंगुष्ठ नाभि के पर्यंतक जो आधा शरीर रहता है उसको भूमि में रखना है। ठीक है, चाविंशते धराम करतलाभ्यम धृत्यो ऊर्ध्व शीर्षम फणाम, मतलब जो नाग की तरह फन उठा करके शीर्ष भाग को ऊपर की तरफ देखना है। इसमें क्या बताया गया, देहा नर्विवर्धने नित्यम सर्व रोग विनाशकम, नित्य इसका अभ्यास करने से सर्व रोगों का विनाश होता है। जागृति भुजंगनी देवी, और इससे क्या होता है, भुजंगनी देवी मतलब भुजंगनी देवी अर्थात कुंडली का जागरण होता है। तो 3 लाभ इसमें बताए गए हैं, देह अग्नि विवर्धनम, सर्वरोधनाशकम और भुजंगी देवी का जागरण होता है। ठीक है, तो ये याद करने लायक है, इसको ध्यान से आप पढ़ लेना, इसमें पूछा भी जा सकता है 42 और 43 नंबर का। नेक्स्ट आप देखेंगे योगासन। ठीक है, योगासन में क्या बताया गया है, सिंपल विधि बताई गई है इसमें भी योगासन की। ये जैसे कि नॉर्मल आसन करते हैं जो ध्यानात्मक आसन, वैसे ही बताया गया है। उत्तानो चरणो कृत्वा संस्थाप्यो उरु जानुनो आसनो ऊपरी संस्थापित चोत्तान उत्तान कर युग्मकम। ठीक है, इसमें बताया गया कि उत्तान चरण मतलब पैरों को ऊपर की तरफ उठा करके ये देखिए उरु अर्थात थाई और जानू के पास रखना है, दूसरे पैर को भी नीचे की तरफ ले जाना है, और कोई विधि नहीं बताई गई है अलग से, तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं, बस योगासन आप हाँ ये चीज याद रखना, नासाग्र दृष्टि और योगियों को साधना द्वारा, बस कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार रुकिए इसमें देख लेते हैं, इसमें भी योगासन का कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, नासिका दृष्टि बस याद रखिएगा, हालांकि मैंने ये विशेष करके बताया आपको नासिका दृष्टि किस किस में है, गोरक्षासन, सिंहासन, पद्मासन, भद्रासन और योगासन, ये 5 आपके आसन है जिसमें आपको नासिका दृष्टि करना है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे सिद्धि प्रदान करने वाले आसन कौन कौन से, तो मुक्तासन, वज्रासन और गोरक्षासन, ये सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा एक बार और रिव्यू कर लीजिएगा, एक बार देखिएगा कि कहीं और भी कुछ दिया हुआ हो तो इसमें आप ऐड कर लेना, बाकी जो मैंने ध्यान दिया वो इतना ही था। ठीक है, तो यहाँ आपका आसन समाप्त होता है, इसके बाद आपको आसन पढ़ना है। कल हम स्टार्ट करेंगे मुद्रा चैप्टर। ठीक है, तो इसमें से किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी? नहीं मैम, कुछ नहीं है, कुछ सुधार करना हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हाँ मैम, वो सब नोट्स जो भेजने वाली थी आप देखिएगा थोड़ा। भेज देंगे, मिल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, नोट्स आपको मिलेंगे जरूर। और किसी का कोई प्रश्न?
चलिए ठीक है, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते मैम। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। नमस्ते, थैंक यू, गुड इवनिंग।